हाँ भाई, मिस्टर नो नेम और मिस्टर एफ, ये तुम्हारा अल्लाह कुरान में बता रहा है। ये लो तुम्हारी आयत देते हैं तुम्हें। दीजिए जल्दी, मैं तो वेट चाह कर रहा रहा हूँ था मैं। कि 4-5 बंदे हों तो अच्छा लगेगा, लेकिन 4-5 बंदे आए नहीं। कुरान चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 42, कौन पढ़ेगा अरबी? कुल्लु खाना माअहु इलैतुन कमा यकूलून इज़ा, इलाइतुन कहाँ इलैतुन कमा यकूलून इज़ा। आलिहतुन भाई हंस क्यों रहे हो भाई? Why are आलिहतुन you laughing? आलिहतुन इज़ा लतदअ इला आलिहतुन ज़िल, आलिहतुन आलिहतुन पढ़ लिया हाउ डू भाई। यू प्रोनाउंस इट? दोबारा से पढ़ो। आलिहतुन आलिहतुन, आलिहतुन ओके, अब आगे। कमा यकूलून इज़ा लम, फिर क्या ये दो लम नहीं है, नून, ला। लबतगौ 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 इला ज़िल अर्शि सबीला। हाँ जी, क्या क्या मतलब है इसका? नहीं, मतलब लेट कैसे मी पता होगा? करेक्ट, जो अरबी पढ़ नहीं सकता उसे लेट, मतलब क्या पता होगा? मैं बता देता हूँ। से ओ मोहम्मद, इफ देयर हैड बीन विद हिम गॉड्स, अगर अल्लाह के साथ और भी खुदा होते, एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, दे वुड हैव सॉट टू ओवर टू द ऑनर ऑफ द थ्रोन अवे, तो वो थ्रोन के मालिक तक पहुंचने का रास्ता बना लेते, कोई ना कोई थ्रोन पे कब्जा करने का रास्ता बना लेते कोई ना कोई। आप ये बताओ कि अगर अल्लाह ज्यादा होते, अल्लाह होता, उसका बेटी होती, उसकी बीवी होती, उसका बेटा होता, सारे सारे पूरी फैमिली वाले अल्लाह होते, तो भाई वो थ्रोन बड़ा बना लेते भाई। या बीवी का लेता थ्रोन बना लेता, बेटी का लेता थ्रोन बना लेता, बेटे का लेता थ्रोन बना लेता। ये जो तखत है, ये 3-4 बना लेते। ये लड़ते क्यों पागलों की तरह? जरा ये समझाएंगे मुझे। कैन यू वेट लाइक 2 मिनट्स, मैं थोड़ा समझूंगा इस आयत को थोड़ी डीपली एंड आई विल अच्छा, एक्सप्लेन यू। डीपली लो जी, भाई को जलेबी बनाने के लिए 2 मिनट चाहिए। ओके सर, 2 मिनट सोचें ओके हाउ टू भाई। जलेबी बनाएंगे। नो नेम और अफान आर्ग्यूमेंट दो ना, अभी आपके सामने जो आयत पेश की गई है, तुम लोग खामोश क्यों हो गए हो? सर वो दोनों सोचने गए हैं। वो कह रहे, एक बंदा कह रहा था मुझे जरा 5 मिनट दो, अच्छा, मैं जरा सोच के आता हूँ। और और दूसरा वाला? दूसरा दूसरा वाला जो हाँ है ना, हेलो वो भी हेलो सोचने गया है। हेलो हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, आप जी आप क्या कह रहे हो, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस आयत, व्हाट यू वांट टू से? सर मैंने तो से कर दिया था, आप सोचने गए थे। नहीं, मैंने कहा कि जो आयत जो है ये कहता है कि अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि अगर इफ देयर वाज अनदर अल्लाह, यहाँ पे यूनिवर्स में गड़बड़ी होती, लगभग नहीं, फाइट्स गड़बड़ी नहीं होते। होती। हेलो हेलो हेलो, यूनिवर्स गड़बड़ी की वाली बात आयत नहीं ही हो नहीं है। रही। गड़बड़ी, गड़बड़ी गड़बड़ी इन वाली द आयत दी सेंस, नहीं। यहाँ पे ऑनर ऑफ द थ्रोन वाली आयत है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फुटनोट पढ़ते हैं। इसकी 2 इंटरप्रिटेशन है, टू प्लीज हिम, रिकॉग्नाइज हिम, या अनदर इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट दे वुड वे टू डिस्पोज हिम एंड टेक ओवर द थ्रोन। तो ओए हाय बात हाय यह है हाय हाय, कि लड़ाई एक अल्लाह झगड़ा दूसरे अल्लाह को थ्रोन से धक्के देके गिरा देता छीन और उसका लेता। थ्रोन ले लेता। हाँ, ये वो इंटरप्रिटेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली स्पोकन इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू तिबरी, कुर्तबी, इब्ने कसीर। तो मैं इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर चलता हूं इस आयत की, कि एक अल्लाह दूसरे अल्लाह के थ्रोन पे कब्जा करने की कोशिश करता है, जैसा कि मैंने कहा है। तो मेरा सवाल यही है कि भाईजान कोशिश फिर नहीं, अल्लाह सुनो जो है सुनो, थ्रोन कोशिश बड़ा बना लेता ताकि दोनों अल्लाह बैठ जाते, या नहीं, अल्लाह मल्टीपल थ्रोन कोशिश, बना दो लेता? थ्रोन बना लेते। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज ओनली वन गॉड। अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है कि इफ देयर वाज अनदर गॉड, तो हम्म मतलब हम्म हाँ, ही इज सेइंग दैट कि लाइक ओनली देयर इज वन गॉड, कि भाई एक अनदर सेकंड, मल्टी आसिफ, मल्टी अफान, यही तो मोनोथीज्म। बात जी कर जी, रहा हूं। अल्लाह इतना भोंदा आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहा है? अल्लाह कहता, अल्लाह ये देखो, अल्लाह ये कहता है व्हाट्स कि अगर रॉन्ग देयर कुड बी मल्टीपल गॉड्स, तो भाई 2 थ्रोन बना लेता, 3 थ्रोन बना लेता। वो लड़ाई क्यों रीजन जो करते हैं बता आपस रहा में? है ना अफान, जी अफान बात को जी समझो। जी, अफान बात को समझो, शायद आप समझे नहीं सवाल एडम साहब का। ओके बात यह है कि अल्लाह जो रीजन बता रहा है ना, जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि 2 अल्लाह क्यों नहीं हो सकते, क्या वो आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, वैलिड है क्या नहीं, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम। वो रीजन दे रहा है कि अल्लाह दो नहीं हाँ, तो हो वो सकते। रीजन कोई वैलिड रीजन है जो अल्लाह दे रहा है ये? मतलब अगर वैलिड रीजन है तो आप उसको डिफेंड करो कि कैसे ये वैलिड रीजन है। 2 अल्लाह नहीं होने के ये वैलिड रीजन कैसे हो सकता है? इट डजंट इवन मेक सेंस। आई मीन कि अल्लाह ताला यहाँ पे बोलता है कि अगर यहाँ पे और एक अल्लाह होता, लाइक वहां पे थ्रोन, जो थ्रोन अल्लाह ताला का थ्रोन है, उसके मतलब उसके लिए लड़ाई होती। सो लाइक एग्जैक्टली, यूनिवर्स, हाँ, ये पूरा बात तब आपकी, अल्लाह की और आपकी बात तब ये सही साबित होती जब अल्लाह जो है वो दूसरा थ्रोन नहीं बनवा पाता।
अल्लाह दो थ्रोन बना सकता है, नहीं बना अगर सकता? अल्लाह की कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती कि वो थ्रोन ही नहीं क्रिएट हाँ। कर सकता मजीद, तो फिर तो ये बात बनती थी, हाँ हाँ वरना ये बात नहीं बनती। लाइक यू मीन कि अल्लाह ताला दूसरा थ्रोन नहीं बना सकता है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर हाँ। अल्लाह दूसरा थ्रोन, हाँ वही समझ लो, हाँ, चलो तुम थोड़ा यही समझ समझ रहे लो, हो। कोई बात नहीं है, क्योंकि साहिल इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजेदार बात है, पता है क्या? मैं आपको बताऊंगा। ये डिस्ट्रॉय करता है यूनिटेरियनिज्म को, बेसिकली थ्रोन ऑफ अल्लाह। जी अफान हाँ, साहब यही समझ लो। बोलिए। जी यही आपने जो कहा वही समझ लो और आर्ग्यूमेंट दो अपना, कि ऐसे आर्गुमेंट भोंडे क्या खुदा मतलब? को क्यों मान रहे हो आप? भोंडे खुदा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड के जो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाई अल्लाह ताला सेड देयर इज ओनली वन गॉड। इफ देयर वाज अनदर गॉड, दैट थ्रोन के लिए तो लड़ाई होती, फिर तो यूनिवर्स स्टेबल ही नहीं होता। लाइक अरे दो थ्रोन बन जाते ना भाई, लड़ाई क्यों होती? दो थ्रोन बन जाते। भाई लड़ाई कैसे हो? लड़ाई होके दो थ्रोन कैसे बन सकते हैं? हाउ इज दैट? हाउ डज अगर दो दैट मीन थ्रोन मेक होते, सेंस? एक थ्रोन के लिए तो लड़ाई हो सकती है अफान। एक थ्रोन जी जी, है तो लड़ाई हो सकती है, समझ में आता है। दो हाँ थ्रोन हाँ, तो बन सकते हैं ना। दो थ्रोन बन सक मतलब ये क्या है मतलब? व्हाट डू यू मीन? भाई तेरे क्या सर मतलब, के व्हाट डू यू ऊपर मीन? से जा रहा है, तेरे बस नहीं की नहीं, बात ऊपर से नहीं नहीं जा रहा, है। समझना चाह नहीं रहा साहिल, वो समझना चाह नहीं रहा। हाँ नहीं आजा साहब, समझने मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर से जा रही है। नहीं, आप कह रहे हो कि अगर कोई और अल्लाह होता तो अल्लाह ताला और एक थ्रोन क्यों नहीं बनाता उस अल्लाह के लिए? सो देयर विल बी टू अल्लाहs। हाँ हाँ, वो अल्लाह खुद भी अपना थ्रोन बना लेता ना भाई। वो अच्छा, दूसरा वो वाला जो दूसरा खुदा है वाला वो खुद बना लेता। हाँ, तो लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता। ओह वेरी गुड क्वेश्चन, बट एज यू ग्रेट लाइक क्वेश्चन का तो अच्छा फिर आप आंसर दो। तो फिर तो अल्लाह का सवाल गलत हो गया ना। अगर ये वेरी गुड क्वेश्चन है तो फिर अल्लाह का हाँ, जवाब अल्लाह की गलत हो बात गया। अल्लाह ने गलत तो हो जवाब गई। दिया, अल्लाह का जवाब वेट ही गलत है। वेट अगर यहाँ पे अल्लाह ताला एक है, यानी कि जिसने सब कुछ बनाया है, ठीक है, अब वहां पे ये तो दूसरा क्लेम है ना कैसे यार आ सकता है? अफान, ये तो आपका मैं कह रहा क्लेम हूँ, है कि एक ही अल्लाह है। आपने अल्लाह को देखा? हाँ अच्छा, हाँ नहीं बिलीव नहीं साहिल, करते हैं, देखा है साहिल एक कहाँ? सेकंड, आर्ग्यूमेंट चेंज करें, बिलीव सॉरी यार, एक सेकंड भाई, रुको हाँ, रुको रुको। भाईजान देखें, अल्लाह एक है या अनेक है, इसका आर्ग्यूमेंट जो अल्लाह दे रहा है ना कि वो अकेला ही है, उसने सारी दुनिया बनाई है, इसका आर्ग्यूमेंट अल्लाह ये दे रहा है कि अगर दो अल्लाह होते तो वो थ्रोन के लिए लड़ाई करते। ये उसका आर्ग्यूमेंट है। मैं वही बता रहा हूं कि भाई अगर अल्लाह एक से ज्यादा भी होते तो वो थ्रोन दो क्रिएट कर लेते, जिस तरह उसने दुनिया पूरी बनाई है, वो थ्रोन भी दो क्रिएट कर सकता था। तो बेसिकली वो अल्लाह एक ही क्यों है, इसका जवाब अल्लाह दे रहा है कि वो एक क्यों है। तो वो जवाब ही भोंडा है, मैं तो ये कह रहा हूं। अब मेरी बात सुनो। आप इमेजिन कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया नहीं, पूरी इंडिया की हम बात कंट्री नहीं है। कर रहे, हम दुनिया की बात नहीं, कर रहे हैं। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना। नहीं, मैं एग्जांपल नहीं वाली ले रहा, ये बहुत तो फिर कैसे? मिनिमलिस्टिक आई एम एग्जांपल है। व्हेन वी आर आई एम ट्राइंग टॉकिंग टू अबाउट, एक्सप्लेन सुनो, यू। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज हैं बता सकते हैं? इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं। अब मुझे बताइए कि एक इनफाइनाइट? यूनिवर्स जो है, हाँ इनफाइनाइट हाँ, गैलेक्सी। अरे काइंड एडम ऑफ साहब, काइंड ऑफ काइंड ऑफ इनफाइनाइट कह सकते हैं। तो भाई भाईजान इनफाइनाइट आपने जो गैलेक्सी हो गई, तो गैलेक्सी जो है वो तो फिर खुदा हो गई, क्योंकि गैलेक्सी कैसे, इनफाइनाइट जो है मखलूक, वो इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? हम काइंड ऑफ कह सकते हैं ना इनफाइनाइट। आप नहीं, लाइक आई एम काइंड ऑफ कहे टॉकिंग, या मैं काइंड कह ऑफ नहीं सकता कहे, मैं आपको आपने ये मैं स्टेटमेंट जो आपको दिया है, ये तो आपने मैं आपको अल्लाह की बैंड बजा दी। कैसे, मैं आपको कह रहा हूँ इन फिजिक्स के हिसाब से कह रहा हूँ। आप फिजिक्स में कहते हो कि या तो फिर आपकी साइंस को माने आप, या तो अल्लाह को माने, दोनों एक ही चीज पे नहीं चल सकती है। अगर आप कैसे नहीं इनफाइनाइट भाई? गैलेक्सी हाउ लाइक, मानते हैं, वेट मैं बता अल्लाह, रहा हूं ना सुनो सुनो सुनो, यार, एक मिनट रुको साइन भाई, एक एक मिनट वन रुको ऑलराइट अफान, एक मिनट रुको। ऑलराइट ऑलराइट। ओके, लिसन वेरी केयरफुली कि आपने जो पॉइंट बताया है उससे कैसे आपका अल्लाह डिस्ट्रॉय होता है। देखो, बोलो अल्लाह जो बोलो। है वो स्पेस और टाइम के बाहर है। ऑलराइट, यस। ओके, जब आपने इनफाइनाइट गैलेक्सी बता दी तो इनफाइनाइट स्पेस हो गया, मतलब स्पेस कभी खत्म ही नहीं होगा, तो अल्लाह तो बचा ही नहीं फिर। अब मेरी बात सुनो। आप, मैंने आपको बोला इनफाइनाइट गैलेक्सीज है कि इन द फिजिक्स के टर्म में मैंने आपको बोला इनफाइनाइट, फिजिक्स तो के मैं टर्म में वही आप कह रहा हूं, या तो इनफाइनाइट। फिजिक्स की बात मान सकते हैं आप, तो फिजिक्स की बात को सही मानते हैं या गलत मानते हैं?
सही मानता हूँ, क्यों नहीं मानता। फिजिक्स कहता है कि तो अल्लाह गलत हो गया फिर। सिंगुलैरिटी सबसे तो निकला अल्लाह मैं believe अल्लाह करता हूँ। गलत, भाई अल्लाह गलत हो गया ना फिर, क्योंकि अल्लाह के कैसे? लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब गैलेक्सीज इनफाइनाइट नहीं है कि जो खत्म ही ना हो कभी। मैं कह रहा हूँ कि वो तो इनफाइनाइट किसको कहते हैं? अनकाउंटेबल। फिजिक्स की टर्म में हम कहते हैं अनकाउंटेबल बहुत। होने के लिए भाई, हाँ, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। जब आप कह रहे हैं दैट मींस कि उसकी कोई हद नहीं है, राइट? हद हद है भाई, हद है, बट आप कहाँ है? काउंट आप नहीं अगर कर। इनफाइनाइट कह रहे तो हद कहाँ से आ गई? इनफाइनाइट इन द सेंस लाइक, आप आपने फिजिक्स पढ़ी है ना? भाई मैं फिजिक्स पढ़ा हूं, मैं आपके हाँ, आर्गुमेंट के हिसाब से चल रहा इन द हूं कि फिजिक्स जब फिजिक्स आप के टर्म में इनफाइनाइट कह देते, मैं यार कह रहा हूँ कसम फिजिक्स। से मैं अफान, जब सुनो आप सुनो सुनो मैं इनफाइनाइट कह देते हो गैलेक्सी को, तो गैलेक्सी होने के लिए स्पेस होना जरूरी है। सुनो। इनफाइनाइट गैलेक्सी के लिए इनफाइनाइट स्पेस होगा, और जब इनफाइनाइट स्पेस होगा तो अल्लाह किधर रहेगा? क्योंकि स्पेस में रहता नहीं आपका अल्लाह। हाँ, वो तो नहीं रहता, वो तो तो बचा डायमेंशन क्या है। फिर? कोई जगह ऐसी होगी नहीं कि वो नहीं है जगह। वो इनफाइनाइट, आपने स्पेस और गैलेक्सी को इनफाइनाइट कर दिया, आपने अल्लाह को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप निकल गए, आप मुर्तद हो गए, काफिर हो गए आप। आप कैसे भाई? डोंट थ्रेटन मी। लोग सिंगुलैरिटी से सब थ्रेटन कुछ निकला। आई मीन, मतलब ये कहना कि तुम इस्लाम छोड़, तुम्हारा इस्लाम छूट गया, ये एक थ्रेट है हाँ, इनके लिए, एडम साहब। वरना क्या, क्यों नहीं है? सुनो सुनो यार अब सुनो। हम क्या करें अब यार, अब अब आप अब बिग बैंग में करते हो बिलीव? हेलो, अरे बिग बैंग अभी छोड़ दे भाई, अभी जो बात हो रही है मैं उसका आपको बोल। एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे आपने दिया। वहां से सिंगुल आप बिलीव करते हो बिग बैंग में, वहां से सिंगुलैरिटी से सब कुछ निकला है। तो जो वो यूनिवर्स है वो तो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है ना। आपको पता है कि किधर यूनिवर्स कब एक्सपांड कर खत्म रहा है? होगा? अफान किधर साइंस से एक्सपांड कर रहा है? आप ही बोल रहे हो ना, साइंस का बिलीव करो। आप ही बोल रहे हो ना, हाँ, ये साइंस यहाँ साइनेज पे नहीं जो भाई, है जो आपने बताती कहा है। है, साइंस बोल आपने रहा है कहा ना, है। हाँ, साइंस बोल रहा है कि ये यूनिवर्स अच्छा, एक्सपेंड कर रहा है। एक मिनट अफान, अफान जी मेरा जी एक जी जी। सवाल है, साइनेस वालों से भी है, वो मैं साइनेस वाले से पूछ लूंगा। अभी आप बताओ कि ये जो साइनेस कह रहा है कि स्पेस जो है वो, या यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड कर रहा है, ये कर किधर रहा है एक्सपांड? हाँ, तो वो किसी को नहीं पता किस में कर रहा है। वो साइंस से साइंस को भी नहीं भाई तो पता किस में कर या रहा तो वो अल्लाह को चीर फाड़ के जा रहा है। है। अल्लाह को सुनो 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 किधर सुनो। करेगा वो एक्सपांड? किधर करेगा? अल्लाह को चीर फाड़ के फिर उसको जाना पड़ेगा। आप ही बोल दो किस में कर रहा है एक्सपेंड। भाई तूने कहा है, ये मैंने थोड़ी ना कहा है। हाँ, तो कर रहा है ना। तू तू अभी किधर कर अर्थ रहा पे है? है, वो तो एट एनी टाइम ये तो होगा ना कि यहाँ से यूनिवर्स एक्सपेंड हुई होगी ना, जहाँ पे दो अभी है। किधर एक्सपांड हो रहा है लेकिन? अच्छा नोबडी एक बात नोज दैट। सुनो, अच्छा एक सेकंड एक्सपांड छोड़ो यार, साहिल साहिल छोड़ो यार, छोड़ो, गोली मारो गोली पागल मारो हो गोली जाएगा मारो ये। गोली मारो गोली मारो गोली मारो इस चीज को यार, उसको साइंस के हम का नहीं पता। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, अल्लाह अगर मोहम्मद को अपनी कुर्सी पे बिठा सकता है, तो फिर वो किसी और खुदा को अपनी कुर्सी पे क्यों नहीं बिठा सकता? कोई और खुदा तो है ही नहीं, तो कैसे बिठाएगा? ओके, तो फिर जो अल्लाह की कुर्सी पे बैठे वो खुदा है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, तो फिर मोहम्मद खुदा हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अल्लाह क़यामत के दिन मोहम्मद को अपनी कुर्सी पे बिठाएगा। देयर शुड बी ए रीजन बिहाइंड इट। जो मर्जी रीजन हो, तो आपने कहा कि जो अल्लाह की कुर्सी पे बैठेगा वो खुदा है, करेक्ट? मैं फॉर एग्जांपल आप लो, मैं नहीं फॉर एग्जांपल बात नहीं, कर एक रहा हूँ। सेकंड, वापस वापस नहीं, वापस, रीजन होगा ना इसके पीछे कुछ। जो भी वो रीजन अल्लाह होगा। ताला ऐसे। हाँ, तो एक वही सेकंड, तो उसी रीजन के लिए तो एफ लेगा ऑन, उसके एफा ऊपर। ऑन, एफा ऑन क्या नाम है तुम्हारा यार? एक तो तुमने स्टूपिड अफान नाम लिखा हुआ अफान है। अफान अफान है अफान भाई। लिखा है तो अफान की स्पेलिंग तो सही करना, स्पेस क्यों है बीच में? वो डाला एफ था ए जो भी एन स्पेस क्यों डाला है? ओके मैं स्पेस तेरा AAFAN। खत्म करता हूँ। अफान ओके सुनो, ओके। बात सुनो। अभी यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि अगर थ्रोन पे लड़ाई करते हैं वो, जब अल्लाह खुद अपने थ्रोन पे मोहम्मद को बिठा देगा, तो भाई अल्लाह किसी और अल्लाह को भी अपने थ्रोन पे बिठा सकता था, क्या मसला है? और लेकिन तुम्हारा आर्ग्यूमेंट था कि थ्रोन पे वो बैठेगा जो खुदा होता है, लेकिन अल्लाह हाँ, मोहम्मद को अगर थ्रोन पे बिठा रहा था, फिर मोहम्मद खुदा हो गया। मैं अभी फॉर एग्जांपल किंग हूँ इंडिया का। अब मैं कल को बोलूंगा जो इस कुर्सी पे बैठेगा वो किंग है। फॉर एग्जांपल कल को मैं किसी को रैंडमली उठाऊंगा, कहूंगा तू तू बैठ ले फॉर ए फिक्स टाइम यहाँ पे। हाँ तो वो इसका फिक्स मतलब टाइम के लिए वो वो किंग बन गया ना? कैसे बन गया भाई? क्या मतलब कैसे?
भाईजान एक दिन का थ्रोन पे बादशाह की बिठा रहे हो ना कहानी नहीं तुम। सुनी, एक दिन के बादशाह की कहानी नहीं सुनी, वो एक गरीब बंदे को एक दिन के लिए ना, बादशाह बनाया था ना एक that are बादशाह ने, उसने उसे अपना that's थ्रोन दिया था fictional. ना। That's fictional, bro. फिक्शन तो भाई दैट इज क्या फिक्शनल एंड दैट fictional? इज हाउ इट इज। देखो जब मोदी से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था यहाँ का? मोदी से पहले तो हाँ मनमोहन सिंह था ना। मनमोहन सिंह था, तो मनमोहन सिंह उसी कुर्सी पे बैठता ना जिस कुर्सी पे मोदी बैठता है। मनमोहन सिंह उसी कुर्सी पे बैठता जिसपे कौन बैठा है? ओके मोदी। सो बेसिकली वो जो कुर्सी है वो बादशाह की कुर्सी है और अब वो कुर्सी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, ठीक है? तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर मोदी बैठेगा, कल को कोई और बैठेगा, पहले मनमोहन सिंह था, उससे पहले कौन था साहिल साहब? कोई एक और प्राइम मिनिस्टर का नाम ले। मनमोहन से पहले तो मेरे को भी याद नहीं है यार, मनमोहन का कोई पता है। नाम ले ले यार, इतने इतने प्राइम अटल मिनिस्टरों के बिहारी नाम हो गए वाजपेयी। यार। अटल बिहारी था। वाजपेयी बोल रहे हैं। वाजपेयी से पहले भी कोई था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके पास मुख्तलिफ बादशाह आते जा रहे हैं इंडिया के जो उसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं। तो अगर अल्लाह मोहम्मद को उस कुर्सी पे बिठा रहा है तो अल्लाह उस मोहम्मद को उस दिन बादशाह बना रहा है। हो सकता है प्रोबेबली, क्योंकि मैंने नहीं सुना है हो कभी। सकता है प्रोबेबली। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। मोहम्मद थोड़ी देर के लिए अल्लाह बनेगा। काफिर हो गया भाई, आपने फिर बोला- से तू आपने- फिर से आपने काफिर हो बोला- गया। आपने- सेकंड अब टाइम भाई- काफिर बन गया तू अफान, सेकंड टाइम काफिर तू- बन गया। एक बार पहले बना था, अभी एक बार। तू फिर से बोल, तूने क्या बोला? तूने क्या बोला? तू ये फिर से बोल। तूने ये नहीं बोला कि वो अल्लाह बनेगा। तूने ये नहीं बोला। भाई कुर्सी पे बैठेगा तो अल्लाह बनेगा और क्या बनेगा? एक सेकंड। अभी ये मुर्तज ख्वार बन गया ये, एक बार पहले सुन, एक बार अभी मुर्तज ख्वार। सुन। अभी मोदी है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? अब उसके कुर्सी पे आऊंगा और मैं बैठूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर इंडिया का। Yes. हाँ, जिस वक्त तू बैठेगा उस वक्त तू प्राइम मिनिस्टर है। कैसे भाई? हाउ? दैट डजंट मेक सेंस। इट इज मेक सेंस। जो उस कुर्सी पे बैठेगा वो तभी बैठेगा जब वो प्राइम मिनिस्टर बना है, वरना वो नहीं बैठ सकता। तू मोदी की कुर्सी पे आज बैठ सकता है? तू ऐसा कर, मोदी की कुर्सी पे 5 मिनट के लिए बैठ के दिखा मुझे। वो तो मैं नहीं बैठ सकता। कैसे बैठ सकता? थैंक यू सो वेरी मच। जब तक मोदी नहीं चाहेगा या वो इलेक्शन नहीं हारेगा तो उसकी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, करेक्ट? ना नहीं बैठ सकता, बराबर। ओके और उसकी कुर्सी पे बैठ के अगर तू ऑर्डर कर रहा है और तेरे ऑर्डर्स को माना जाएगा तो इसका मतलब तू बादशाह उस वक्त के लिए। बादशाह मतलब हाँ, ऑर्डर जब फॉलो होंगे तो। थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद को अल्लाह अपनी कुर्सी पे बिठाएगा और जो मोहम्मद कहेगा वो माना जाएगा, तो मोहम्मद ही अल्लाह बनेगा। रेफरेंस दे भाई। और अगर मैंने दे दिया तो तू यहाँ पे मुर्तद होएगा या कहेगा कि हाँ मोहम्मद थोड़ी देर के लिए अल्लाह बनेगा? तीसरे टाइम मुर्तद बनेगा। तुझे पता होना चाहिए एडम सीकर अपने मुंह से जब बात निकालता है तो वो रेफरेंस के बगैर नहीं निकालता। ये तुझे पता होना चाहिए आज तक। चल देना। ये एडम सीकर का चैलेंज है कि जब भी अपने मुंह से बात निकालेगा रेफरेंस उसके पास पहले तैयार होगा। और मैं तो पिछले स्ट्रीम में साहिल को इसलिए मना किया था, साहिल इस्लामिक कुरानिक वर्सेस पे ना जा, नेक्स्ट टाइम जाएंगे, क्योंकि इसीलिए तो आज मैं बंदे बुला रहा था कि यार 4-5 बंदे और आ जाएं, मगर आए ही नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा था 4-5 आए। चलो तेरे लिए साहिल साहब 1-2 और मुसलमानों को लाएं यार जी, मुझे दिखाना है ये। अजीम इकबाल। हाँ भाई अजीम इकबाल मोमिन है, आप अनम्यूट कर ले। यस आई एम मोमिन। जरा तैयार सुना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी साहब, ये आपने डिस्कशन सुना अभी जितना हो रही थी? यस। आपको इससे इख्तिलाफ है या आप यहाँ तक एग्री करते हैं? यहाँ तक तो एग्री करता हूँ, बट इसके बाद इख्तिलाफ होगा, हो सकता है। बेहतरीन। किस बात पे इख्तिलाफ? यहाँ तक एग्री कर रहे हैं। हाँ, किस बात पे इख्तिलाफ है ये बताएं। नहीं आगे होगा बोल रहे हैं, आगे जब लाओगे आगे आप बढ़िए, उसके बाद। अच्छा तो यानी ओके, लेट मी क्लियर कि आपको किस बात पे इख्तिलाफ नहीं है। आपको इस बात पे इख्तिलाफ नहीं है कि ये वर्स जो है एक डोंगी वर्स है, बोंगी वर्स है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो वो दोनों एक ही अर्श पर बैठ सकते थे, कोई मसला नहीं है। या वो अल्लाह जो है वो 2 अर्श क्रिएट कर लेता, कोई टेंशन नहीं है। इस चीज पे आपको कोई इतराज नहीं है? यस, इस बात पे कोई इतराज नहीं है। बेहतरीन। इसका मतलब है अल्लाह आपके मुताबिक अल्लाह की आर्ग्यूमेंट एक बोंगी आर्ग्यूमेंट है। यस सर, ये पॉइंट बिल्कुल ही इलॉजिकल लग रहा है मुझे। ये तो वैसे ही मुर्तद हो गया यार, किसी अच्छे मुसलमान को ले यार। मुर्तद हो गया। हेलो
ये ट्रुथ के पास में जवाब है। FGHI JKLM NOPQR STUVWX YZI। यार ये तो वैसे ही मुर्तद था यार। साहिल मुसलमान ले यार, साहिल मुसलमान दे यार, मुसलमान दे यार। हाँ भाई ट्रूथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सर, आपने अभी तक सुने आर्गुमेंट? अस्सलाम। ये तो पहले आया हाँ। था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, मेरे पास अब जवाब है। अरे अबे अरे वाह वाह, दे सर। तो अल्लाह दूसरा कुर्सी नहीं बनाएगा, इसलिए वो ये बता रहा है कि दो अल्लाह होते तो एक कुर्सी के लिए लड़ते। बेहतरीन हो गया। तो अल्लाह अगर अपनी कुर्सी खुद किसी दूसरे अल्लाह को दे दे तो अल्लाह नहीं देगा ना। देगा? क्यों देगा? नहीं देगा। अल्लाह मोहम्मद को देगा अपनी कुर्सी? कहा है, दिखाओ मुझे। अगर मैं दिखा दूं कि अल्लाह मोहम्मद को अपनी कुर्सी देगा तो क्या आप मानेंगे कि मोहम्मद एक खुदा है? उसने खुदा होने का ढोंग रचा था। बाय द वे इसके ऊपर कंप्लीट स्ट्रीम टुमारो आ रही है। आज सिर्फ एक छोटा सा आपको वो दिखाने लगा हूं। बाय द वे दोस्तों, ये जो गॉड प्रिटेंडर है ना, गॉड प्रिटेंडर, ये जो मैंने टुमारो कल करनी है, उसमें से आज मैं उसका एक छोटा सा स्निपेट दे रहा हूँ। ये इसे कहते हैं छोटा सा स्निपेट कि मोहम्मद वाज अ गॉड प्रिटेंडर। उसने खुदा बनने की प्रिटेंडेशन की थी। क्यों की थी मैं इस चीज को समझा देता हूँ। मोहम्मद जो है वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोल रहा था। उसने जीसस जैसा बनना था, ठीक है? क्योंकि उसको जीसस जैसा बनना था, क्योंकि अगर आप जीसस की बात करते हैं तो डैनियल चैप्टर 7 के अंदर दी एंशिएंट ऑफ डेज ने, चैप्टर 7 की वर्स नंबर 11 से लेके अगर 18 तक पढ़ेंगे, एंशिएंट ऑफ डेज कहते हैं। एंशिएंट यानी कि डेज से पहले का एंशिएंट, यानी कि डेज से भी पहले का। तो खुदा को एंशिएंट ऑफ डेज के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है वहां पे। तो एंशिएंट ऑफ डेज ने क्राइस्ट को अपने राइट साइड पे थ्रोन पे बिठाया था। तो देयर आर मल्टीपल थ्रोन्स ओवर देयर। तो खुदा ने, ओल्ड टेस्टमेंट के खुदा ने सन ऑफ मैन को अपने राइट साइड पे, थ्रोन के राइट साइड पे थ्रोन पे बिठाया था, ठीक है? दिस इज डैनियल चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 11 to 18। आप जाके पढ़ सकते हैं, किसी भी पढ़ना हो। मोहम्मद वाज अ गॉड प्रिटेंडर। उसने अपने आप को जब गॉड प्रिटेंडर बनाया तो उसने अपने आप को थ्रोन ऑफ अल्लाह पे बिठाने की कोशिश की। और ये आपको नजर आता है कुरान की तफसीर में, जब स्कॉलर्स उसकी तफसीर देते हैं। और वो मोहम्मद को मकामे महमूद जब दिया गया, तो मकामे महमूद क्या है? मकामे महमूद वो है जिसके ऊपर मोहम्मद ने फैसले करने हैं। फैसले करने हैं कि ये जन्नत में जाएगा और ये दोजख में जाएगा। तो ये जो फैसला करना है, जो जस्टिस करना है, एंड में मोहम्मद जब उस जस्टिस की कुर्सी पे बैठेगा, तो जस्टिस की कुर्सी सिर्फ अल्लाह की कुर्सी होती है, वो अल्लाह की कुर्सी है। इसी वजह से कुरान की उस आयत की तफसीर के अंदर तिबरी लिखते हैं अपनी सनद के साथ, और वो बयान करते हैं। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। इसे इलामा तिबरी ने एक जमात से भी बयान किया है, यानी कि पूरे कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हजरत मुजाहिद भी हैं, मुजाहिद ने भी उसको एग्री किया है कि इस जमात ने कहा है कि मकामे महमूद ये है कि अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद मुस्तफा को अपने साथ अपनी कुर्सी पर बिठाएगा। वाह वाह और वाह, इसके वाह, बारे वाह, में उन्होंने एक हदीस से भी रिवायत की है। वाह वाह वाह। लो भाई, मोहम्मद अगर अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के अल्लाह बन सकता है थोड़ी देर के लिए, तो भाईजान फिर अल्लाह को एक और अल्लाह अपने साथ अपनी कुर्सी पे रखने की क्या टेंशन है? क्यों नहीं रख सकता? हाँ भाई, बंदा भाग गया सर, उसका क्या नाम था? उसको वापस लाएं यार। कौन सा बंदा था वो? किधर गया? भाग गया? देखते ही भाग गया? अल्लाहू अकबर। नहीं नहीं, अल्लाहू असगर, अल्लाहू असगर। अफान भाई, रेफरेंस मिल गया आपको? साहिल साहब, आज मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारे मुसलमान लाओ सर। मैं डीजल इंजन चल रहा है यार, बंदे दो यार, बंदे दो यार, ढेर सारे बंदे दो यार। यो हेलो भाई। यो बादी मोमिन हजरात के अंदर सदमे का डर का माहौल है ना आदम साहब? कहाँ पे बताइए, कहाँ पे ये लिख के? सर ये जनाब हजरत कुर्तबी ने यूज किया है कुरान की आयत चैप्टर नंबर 17 की वर्स नंबर 79 में। उन्होंने तिबरी के आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए ये बोला है कि अल्लाह मकामे महमूद पे जब बिठा रहा है तो वो मोहम्मद को अपने साथ अपनी कुर्सी पे बिठा रहा है। ये ले पकड़े,
वल्लाही 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 मोहम्मद द गॉड प्रिटेंडर। दोस्तों कल मैं बहुत सारे आर्गुमेंट लाऊंगा, आज अभी सिर्फ झलक है, झलक 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 है, क्या झलक। बोल साहिल साहब, कुरान साहिल साहब कुरान झलक की कैसी लगी? साहिल साहब झलक कैसी लगी? झलक की इतनी जुदा है एडम साहब, तो अब फिर आगे का खेल तो बहुत खराब होने वाला है। वल्लाही वल्लाही। आपने बोला कुरान में लिखा है कहीं पे, कुरान की आयत दो आप। दे तो रहा हूं बच्चे। मकामे बताओ सर। महमूद किसे कहते हैं? मकामे महमूद उसे कहते हैं 17 जहां पर फैसले करेगा मोहम्मद, जन्नत कौन जाएगा जहन्नम कौन जाएगा। ये फैसला करने के लिए मोहम्मद को किसी मकाम पे होना चाहिए, अल्लाह उसको अपनी कुर्सी देगा, यही तो दिखा रहा हूं। वरना कुर्सी पे बैठे बगैर मोहम्मद कैसे फैसला करेगा? ही हैज टू बी ऑन द सीट ऑफ अ जज। तो जज की सीट क़यामत के दिन अल्लाह की कुर्सी है। सो मोहम्मद विल सिट ऑन द सीट ऑफ द जज। This ayah does not suggest that prophet will sit on Allah's throne or become divine. भाई फिर It's ये आप ऐसा from- करेंगे, आप कह दें मेरे सामने, कह दें तिबरी कुत्ती का बच्चा है, उसको अम्ब का पता नहीं था। हजरत कौन- मुजाहिद जो है वो खोती के बच्चे हैं, उनको भी अम्ब का नहीं पता था। और उनके कौन- अलावा मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने कहा है कि ये मकामे महमूद अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद को अपने साथ भी कुर्सी बिठाएगा, और इसके बारे में उन्होंने हदीस भी रवायत की है। तो आप ये कह दें ये तमाम हदीसें देने वाले, ये इलामा तिबरी और हजरत मुजाहिद और ये तमाम जमात मुसलिमा जिन्होंने ये बात कही है हदीसों से, ये सब के सब झूठे हैं, मकार है, चवल है। आपको इस्लाम ज्यादा पता है। मैं इनके मतलब इनमें से मैं किसी को नहीं जानता हूँ, नंबर 1। और आई डोंट सर नो आप एनीथिंग अबाउट। ठीक है, डन कह दे, सब कह दे। मैं क्यों कहूँ, मुझे पहले चेक करने दो ना आप। व्हाट डज इट हैं? लाइक क्या कहा आपने? अल्लामा तिबरी और क्या था? हजरत मुजाहिद। ये देखे क्या कहते हैं। और इलामा तिबरी ने इसके जवाब को, यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट को एक और कॉल की ज्यादती से तकवीयत दी है, एक और स्टेटमेंट से इसको मजबूती बख्शी है। और वो नहीं निकल सकता मगर मानी में हीला और इंतहाई नरमी बरतने के साथ। और इसमें हकीकत बहुत बाद और दूरी के बाद, इसके बावजूद रवायत का इनकार नहीं किया जा सकता और इसके मानी में तावील होगी। और नकाश और अबू सस्तानी से भी जिक्र किया उन्होंने, जिसने इस हदीस का इनकार किया तो हमारे नजदीक मुहत्तम होगा। जो इस हदीस को इनकार करेगा वो खोती का बच्चा है। बट यहाँ पे ये तो नहीं कहा है ना कि वो अल्लाह ताला के थ्रोन पे बैठेगा। वो तो हाँ लिखा है, हजरत मकाम मोहम्मद मुस्तफा को अपने साथ अपनी कुर्सी में बिठाएगा। अल्लाह की कुर्सी क्या है? आपने ये कहाँ से लाया है? मुझे रेफरेंस दो ना आप। सर नाम दिया ना भाई, कुर्तुबी। कुर्तुबी कुर्तुबी इलामा तिबरी को कोट कर रहा है, तिबरी को कोट कर रहा है। तिबरी में भी लिखा हुआ है, लेकिन तिबरी की उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है, उसके लिए अरबी में जाना पड़ेगा। तो भाई 5 मिनट, कुर्तुबी की उर्दू ट्रांसलेशन है, इसलिए दिखा रहा हूं, तिबरी में भी लिखा हुआ है। 5 मिनट में मुझे थोड़ा चेक करने दो आप। कितने 5 मिनट लेगा भाई? तू कर ले, चल कुछ सुपर चैट्स लेते जब तक। ले ले 5 मिनट चेक कर ले। चलो साहिल अभी मेरी तीसरी आयत रहती है, साहिल अभी तीसरी आयत रहती है, उसमें भी बड़ा कुछ खोलना है मैंने। एक में इतना गेम बच गया है बेचारों का। इब्न तैमिया जो है उसने कभी इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया कि अल्लाह ताला के ओके, अभी आपने कहा कि उसने रिजेक्ट किया है। एक सेकंड वापस आते हैं अफान साहब। अभी आपने मुझे क्लेम दिया था कि उसने इस हदीस मुबारका को रिजेक्ट किया। अब आप कह रहे हैं कि उसने इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया कि थ्रोन के ऊपर कोई और बैठेगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि हो सकता है इब्ने तैमिया के पास ये हदीस पहुंची ना हो, उसके पास ये हदीस पहुंची ना हो। अगर आपने मुझे रिजेक्शन दिखानी है तो आप मुझे दिखाएंगे कि तिबरी की अंदर ये जो हदीस बयान की गई है, जिसको कुर्तुबी ने भी कोट किया है, इसको इब्ने तैमिया ने रिजेक्ट किया हो एक्सप्लिसिटली। वरना मैं तो ये कह सकता हूं भाईजान दिस इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीजों को इब्ने तैमिया ने नहीं पढ़ा हुआ। तो भाई आप मुझे उसकी रिजेक्शन दिखाएं। रिजेक्शन इन द सेंस ये कुरान में ही, कुरान से ही उन्होंने नहीं कुरान से नहीं, इब्ने तैमिया का कौल बताएं कि उसने कहा हो कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह की कुर्सी पे कभी नहीं बैठेगा। उसने वो उस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता था। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, किस जगह पे लिखा हुआ है, मुझे उसकी किताब और दिखाएं कहाँ लिखा है। अब किताब कहाँ से ढूंढो? किसी तरीके से आर्टिकल मिला तो कहाँ से मिला आपको? फिर आर्टिकल, ट्रस्ट मी ब्रो, जो है वो आर्टिकल है आपका? आर्टिकल में तो सर सब झूठ लिखे होते हैं, आर्टिकल झूठ से बने हुए। आई डोंट ट्रस्ट एनी आर्टिकल। यू डोंट बिलीव चैट जीपीटी?
No, I do not believe that GPT. Chat GPT आर्टिकल्स रीड करके सिर्फ आपको दिखाता है और वो कुछ नहीं करता है। वही तो आर्टिकल ही तो बिलीव ये रीड करता है ना वो। Exactly. So I don't care, वो रेफरेंस नहीं देता, वो आर्टिकल रीड करता है। I like that is why Chat GPT is not trustworthy for me at all. आई डोंट नो, ये बोल रहा है कि लाइक प्रूफ नहीं है कि वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है, बट वो सपोर्ट प्रूफ नहीं है। ओके दोस्तों, चैट जीपीटी इनका बोल रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इब्ने तैमिया इस चीज को रिजेक्ट करता हो। डन हो गया सर, आपका ये क्लेम और आपके आर्टिकल का क्लेम कि इब्ने तैमिया इसको रिजेक्ट करता है, दैट इज स्टूपिड क्लेम। इसलिए तो मैंने बोला था कि इब्ने, आप देखें मैंने सबसे पहले पकड़ा इब्ने तैमिया को। क्यों पकड़ा? आपका क्या ख्याल है मैं किसी भी बंदे को ऐसे ही पकड़ लूंगा? सर व्हेन आई से समथिंग, आप ढूंढा ना करें, आपको समझ होनी चाहिए कि एडम सीकर ने बोला है ना, तो आप जितनी मर्जी पिछवाड़ी का जोर लगा ले, आपको वो आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा जो आपके आर्टिकल ने दिया है। क्योंकि एडम सीकर ने जिस बंदे को पकड़ लिया है कि यार इस बंदे का कॉल दिखाओ, वो कॉल आपको नहीं मिलना। क्या यार, देखो यार क्या बच्चों वाली बात करते हो। सो द होल आइडिया इज कि अल्लाह जो है एक भोंडा आर्ग्यूमेंट दे रहा है, एक भोंडा आर्ग्यूमेंट दे रहा है। कौन सा आर्ग्यूमेंट दे रहा है? भोंडा आर्ग्यूमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है सर? भोंडा आर्ग्यूमेंट। समझ लगी सर? क्या हुआ भाई, भाग गया अफान भाई? बोल भाई यार, क्या तुम जबरदस्ती इस गंदगी में पड़े हो यार। शरा अल अकीदा अल तदमुरिया Ibn Taymiyyah explicitly states that terms like sting jewels are not used to be used for Allah unless supported by the Quran or authentic hadith. He emphasizes the Quran verse. अफान स्टेटमेंट ये है कि जब तक वो हदीस से साबित ना हो तब तक आपने बोलना नहीं है। तो हदीस तो दिखाई है, तिबरी ने कहा सही हदीस है, कुर्तुबी ने कहा सही हदीस है, बल्कि उसने तो यहां तक लिखा है कि जो कोई बोले कि हदीस गलत है वो मुहतम ही नहीं है, यानी कि मुतरबी नहीं है, वो बाय बाय है, वो टाटा है। तो वही तो दिखाया आपको। तो इब्ने तैमिया बोल रहा है अगर हदीस से साबित होगा तो मैं मान लूंगा। ये आप आर्टिकल पढ़ रहे हो भाई, मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो भाई अगर हदीस से साबित है, उसने कहा कि जब तक हदीस से साबित नहीं होगा मैं नहीं मानूंगा, ये लिखा उसने। तो हदीस से साबित कर दिए। कहाँ पे हदीस ने साबित किया भाई? अबे डंगर के बच्चे, अभी तुम्हें हदीस दिखाई है? बट वहां पे तो लिखा, वो तो कोई अपने किसी दो आदमियों का नाम लेके उनका बोला है कि अरे डंगर, ये हदीस ही तो है। ये देखो दोबारा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद मुस्तफा को अपने साथ कुर्सी बिठाएगा, इसके बारे में उन्होंने हदीस की रिवायत की है, हदीस भी रिवायत की है, हदीस भी रिवायत की है। ये तो हदीस में नहीं लिखा ना, ये तो आपने बोला ना कि अलामा तिबरी और हजरत मुजाहिद। अभी पढ़ा ना, आप पढ़ा अभी? क्या पढ़ा आपके सामने? अभी जो पढ़ा उन्होंने क्या पढ़ा? एडम साहब ने पढ़ा कि हजरत मोहम्मद इस बारे में इन्होंने एक हदीस भी रिवायत की है। अब दिखाइए हदीस यार। वो जाके तुम इससे पूछो ना। तिबरी मैं दिखा देता हूँ। तिबरी तुम्हें अरबी पढ़नी आती है? हाँ आती है, दिखाओ ना। ओके मैं दिखाता हूँ। लो जी साहिल साहब इनको अरबी हदीस दिखाते हैं। 17 की 79 मैं आप तिबरी दिखा देता हूँ। 17 की 79 तफसीर अल तिबरी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई को। स्पोर्ट्स डेली, तुम मोमिन हो क्या? अगर मोमिन हो तो स्ट्रीम में जुड़ जाओ और बताओ जरा। ये मैंने चैलेंज दिया था 5 लाख रुपए का कि एक भी कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की सही हदीस बता दो जो कहती है कि हर आइडियोलॉजी, जितनी भी आइडियोलॉजी है उसकी आपने रिस्पेक्ट करना है। 5 लाख मेरे से इनाम लेके जाओ, अभी भी चैलेंज मौजूद है। फालतू के ड्रामे नहीं करना है इधर। ले भाई पढ़ो भाई, आपको अरबी आती है ना, पढ़ो। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से ऊपर। ज़ालिका इज़ा जिया बिकुम हुफ़्फ़तुन उरातुन
ग़ैलन फ़यक़ूलून अव्वल लन मन सर आप लन ही हैं, जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती वो ट्रांसलेशन बताएगा मुझे। अव्वल कहाँ पे भाई, मैंने लन क्या कहाँ है यहाँ पढ़ा? पे? लन कहाँ से पढ़ लिया आपने? लन कहाँ पढ़ा मैंने? अपने मर्जी। अभी तूने कहा पढ़ा लन, पढ़ा पढ़ा लन कहाँ से झूठ पढ़ा? बोल देते हो यार फटक से, पढ़ा आपने। अब पढ़ा होगा, गलती होगी तो इसमें क्या है, इसमें क्या याद करना भाई। हाँ तो ऐसा बोलो ना, गलती हुई। हाँ होगी जूम कर देता हूं तुम्हारे लिए, अब पढ़ो। ज़ालिका इज़ा जिया बिकुम ज़ालिका कहाँ है? ज़ाका इज़ा भाई, ये अरबी कुछ अजीब है भाई, मुझे नहीं आती अरबी है कुछ पढ़नी। अजीब है अबे बेटा। ऐसी आप आती है आपको पढ़ने नहीं आती है। यार तू ट्रांसलेशन कैसे करेगा अरबी की? मैंने इसलिए बोला था बेटा। नहीं कि- पढ़नी आती है, ट्रांसलेशन नहीं आती है मुझे, मैंने क्या तो बोला। फिर यही तो कहा था तुझे कि अगर तिबरी में जाएगा तो वहां पे अरबी लिखी हुई है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है। अब जो अरबी में ला को लन पड़ेगा वो भाई किस तरीके से ट्रांसलेशन करेगा? मुझे नहीं आती है ट्रांसलेशन, मैंने पहले ही बोला भाई। तो फिर तुझे बोला है तो तुम कि बोल रहे थे तिबरी अरबी में आती है। साहिल मेरे से साहिल के यार, इसके लिए मैंने अफान, तिबरी खोली यार, टाइम लगाया इतना। तेरे लिए मेहनत करके तिबरी भी ओपन किया। हाँ तो और आप तुझे पढ़ना पढ़ नहीं सकते हो ना, आती है, आप तो पढ़ो, ऐसे मुताल आप पढ़ो। तो उसके लिए तुझे दे दिया था ना, जब मैंने तुझे दिया। और एडम भी तिबरी पढ़ेगा तो क्या होगा? आपको तो नहीं आती अरबी आती है भाई, थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत आती है। यार। क्या अजीब इंसान है यार। नहीं आता तुझे कुछ भी। कुरान की आयत भी गलत पढ़ रहा था तू, वहां भी तुझे सही किया लुकमा देके। जा यार बेटा, घर जा। तेरा अल्लाह जो है वो मोहम्मद को अपनी कुर्सी उठाएगा। चलो वो तो चलो ठीक है, चलो अल्लाह मोहम्मद को नहीं अपनी कुर्सी बिठाएगा, उठाएगा। नहीं बिठाएगा, नहीं बिठाएगा, बिठाएगा नहीं। भाई, इन सब ने लिखा है। जब आपके पास होगा साबित डेटा किया तो है। ले आना। साबित किया मैंने, नहीं, ठीक है। हाँ अरबी दिखाया तो मैं निकाल सकता हूँ उसकी ट्रांसलेशन, आप दिखाओ तब फिर से। हाँ तो जाओ लेके आओ, निकाल के लेके आओ। निकाल दिखाओ ना फिर। ट्रांसलेशन, ये ले आया, ये लो। जाओ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो ऑरेंज में जाका से कहाँ तक, इला हाउफ जाओ ना, पढ़ो, मेहनत करो थोड़ा। ठीक है 1 मिनट। कितने देर में आओगे? कभी भी आ सकता हूँ भाई, 5-10 मिनट लगेंगे, आई डोंट नो। चलो 10-15 मिनट में आओ, ठीक है। ठीक है जाओ। 5-10 मिनट में आओ। वाई अच्छा के बाय द भाई वे, की एंट्री हो बाय चुकी द वे है। मैं बताता चलूं, हाँ। ये जो हदीस है जो यहाँ पे लिखी हुई है रेड कलर में पहली, ये डैनियल चैप्टर नंबर 7 की कॉपी पेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 थ्रोन है, एक अल्लाह का थ्रोन और एक अल्लाह मोहम्मद को थ्रोन बना के देगा, ठीक है। डैनियल चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ कि एंशिएंट ऑफ डेज जो है वो क्राइस्ट को अपने साथ एक थ्रोन पे बिठाएगा। ये अभी इसको जो मैंने दिखाया था जहां पे 2 थ्रोन्स हैं, फिर अभी और आगे चलेंगे तो वहां पे सिंगुलर थ्रोन है। तो अभी मैं आगे चला नहीं हूँ, लेकिन उस डंगर को पता नहीं लग रहा कि उसने अरबी उसको पढ़नी आती नहीं है, वो ट्रांसलेशन क्या ना करेगा? समझ में आती है। ना लाइक दिस इज सो बुलशिट के यार ये वाले लोग मुझे आके कहते हैं यार अरबी दिखाओ। लाइक मुझे समझ नहीं आती साहिल साहब कि इस किस्म के लोग मुझे आके क्यों बोलते हैं कि अरबी दिखाओ, जब उन्हें पता है कि उनको अंब का पता नहीं है। मैं कुछ भी दिखाऊंगा उनको समझ नहीं आएगी। बहरहाल द होल आर्ग्यूमेंट इज कि देयर कुड बी 2 थ्रोन्स, देयर कुड बी 3 थ्रोन्स और देयर कुड बी 1 थ्रोन, इट डजंट मैटर। अल्लाह का जो बेस आर्ग्यूमेंट है ना कि अगर एक सदा अल्लाह होते तो वो थ्रोन के लिए लड़ाई करते, दिस इज utmost stupid and ignorant. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग। मेरा जो बेस आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है बेस जो अल्लाह ने प्रेजेंट किया ये स्टूपिड है, ठीक है। अल्लाह और को रीजनिंग आती नहीं थी एडम साहब, प्रॉब्लम ये है अरे ना। ये भी आपने सही कहा। चलें ठीक है साहिल साहब, ये भी आपने सही रीजनिंग कहा। आती होती रीजनिंग आती होती तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारते अल्लाह। बिल्कुल। वाई के भाई की भी एंट्री हो चुकी है। वाई के भाई थैंक यू सो मच। तलविंदर भाई नाराजगी का इजहार कर रहे, कहते हैं साहिल तू मेरा सुपर चैट लास्ट में क्यों लेता है? अरे तलविंदर भाई जब मौका मिलता है तभी तो लेंगे ना। अभी देखो आपका सुपर चैट, चलो मैं ले ही लेता हूँ। किधर है जरा देखने दो मुझे। कहाँ पे है कंट्रोल एफ करके तलविंदर को सर्च कर लेना। ऐसा आता है?
मैं कर देता हूँ। एक मिनट रुको। EALWIND। हाँ मिल गया। ये ले। ये है। साहिल, अप्पी और बाजी किसको बोलते हो? दोनों एक ही है, सिस्टर को बोलते हैं। अप्पी भी सिस्टर को बोलते हैं मोमिन लोग, और बाजी भी सिस्टर को बोलते हैं। और भी एक है क्या? एक मिनट रुको। नहीं, खत्म। भाई तो अप्पी बड़ी बहन होगी ना? बाजी बड़ी बहन, बाजी भी बड़ी बहन को ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ। एनएस के भाई कह रहे लन में मुझे फ्रांसिस भाई के एक्सेंट में लंदन याद आया। उनका कोई अपडेट नहीं काफी टाइम से। लास्ट टाइम तो बोला था एनएस के भाई। He's doing good. लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स जो उनके साथ मसले मसाइल किए हैं। सर, लंदन में इस्लाम के खिलाफ बोलना ऑब्वियसली आपको बहुत बड़े मसलों में डाल सकता है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज।